जब सोशल मीडिया में उन विषयों के ऊपर में एक अलग प्रकार से चर्चा शुरू हो गई, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को उकसाया जाने लगा, तो वही लोग जो 2 दिन 4 दिन पहले तक 10-10 दिन पहले तक जिनके मन में कोई उसके बारे में विषय नहीं था और अचानक से उस पोस्ट के आने के बाद फिर वो भड़कना शुरू हो गए और फिर वो भी लिखना शुरू हो गए। फिर समाज में एक वातावरण बनना प्रारंभ हो गया और जिसकी परिणति एक लगभग संघर्ष जैसी स्थिति बनने में आ गई। आरएसएस के क्षेत्र सामाजिक सद्भाव संयोजक राकेश लाल ने अपने स्वयं सेवकों एवं समाज के लोगों से सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे ब्लॉग पोस्ट है जिसे विदेशों में बैठे हैंडलर संचालित करते हैं, अपने देश के लोगों के शुभचिंतक बनकर उन्हें उकसाने लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करने की जरूरत है, जो समाज में सौहार्द बनाए रखे और लोगों को एकजुट करे। राकेश लाल ने ये बातें IIT ISM के सभागार में आयोजित युवा संगोष्ठी कार्यक्रम में कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना का 100 वर्ष पूरा कर शताब्दी वर्ष मना रहे। इसी कड़ी में आयोजित युवा संगोष्ठी कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध, सामाजिक समरसता, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों पर मुख्य वक्ता ने विस्तार से चर्चा की। मुख्य वक्ता राकेश लाल ने घुसपैठियों के मामले में मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार इस पर कड़ाई कर रही है और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। घुसपैठिए पलायन कर रहे हैं। उन्होंने चाइना को विस्तारवादी साम्राज्यवादी बताया है। उन्होंने चाइना के PLA का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका केवल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बीच में कई ऐसे आंदोलन हुए जो किसी निर्णय को लेकर के हुए और उन निर्णयों के आधार पर अथवा उन नोटिफिकेशंस के आधार पर, उन सुझावों के आधार पर समाज में कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे विषय आए। लेकिन जब सोशल मीडिया में उन विषयों के ऊपर में एक अलग प्रकार से चर्चा शुरू हो गई, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को उकसाया जाने लगा, तो वही लोग जो 2 दिन 4 दिन पहले तक 10-10 दिन पहले तक जिनके मन में कोई उसके बारे में विषय नहीं था और अचानक से उस पोस्ट के आने के बाद फिर वो भड़कना शुरू हो गए और फिर वो भी लिखना शुरू हो गए। फिर समाज में एक वातावरण बनना प्रारंभ हो गया और जिसकी परिणति एक लगभग संघर्ष जैसी स्थिति बनने में आ गई। तो सोशल मीडिया का यदि हम संयमित उपयोग नहीं करेंगे, सोच समझ कर उपयोग नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया जितना हमारे लिए सुविधाजनक है, वो एक समय पर बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया को हमको सोच समझ करके और उसको देखना पड़ेगा। दूसरा है कि अभी तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी बताया है कि बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से संचालित हो रहे ऐसे बहुत सारे हैंडल हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि विदेशों में बैठे हुए हैंडलर्स इनको चलाते हैं और ऐसा वो प्रतीत होता है जैसे वे लोग यहीं के लोग हैं और हमारे ही देश के बड़े शुभचिंतक अचानक से बन जाते हैं। कभी वो हिंदुत्व के शुभचिंतक बन जाते हैं, कभी देश के कुछ अलग अलग विधाओं के शुभचिंतक बन जाते हैं और ऐसा शुभचिंतक बन करके हमारे देश के लोगों को उकसाना, भड़काना, इस काम में सोशल मीडिया का उपयोग वो लोग कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को भी, इस देश को प्रेम करने वाले लोगों को भी सोशल मीडिया का समुचित उपयोग करते हुए अगर कोई भी गलत नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है तो उसका ठीक से जवाब देना, ये भी हम सबका दायित्व बनता है। इसमें संघ का कोई जस्टिफाई करना या संघ की ओर से इस पर कोई बाइट देना मेरे लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये, जैसा मैंने सुना है, कुछ NGOs का ये मामला है और वो लोग अपनी मांग लेकर के कर रहे हैं। तो सरकार को इसको देखना है कि सरकार इसको कैसे हैंडल करती है और सरकार उसको देख भी रही है।